जय हिंद बच्चों। आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट बुक का पहला चैप्टर जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड और इसके लेखक हैं G.L. फेंस, इसको पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। द हाउस माने होगा घर। द ओनली वन माने एकमात्र घर। ऑन द एंटायर वैली, इन द एंटायर वैली माने पूरी घाटी में एकमात्र घर। सैट बैठा हुआ था। अब घर बैठा हुआ था का मतलब होगा कि स्थित था। ऑन द क्रेस्ट माने चोटी होता है। देखिए, टॉप ऑफ ए हिल, तो क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल मतलब होगा कम ऊंचाई वाली पहाड़ी के चोटी पर एकमात्र स्थित घर था और पूरी की पूरी घाटी में वह घर अकेला था। समझ गया? फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से माने उस घर की ऊंचाई से, उस चोटी की ऊंचाई से वन कुड सी, एक व्यक्ति देख सकता था। कोई भी देख सकता था। आप देख सकते थे, हम देख सकते थे। क्या देख सकते थे? द रिवर, नदी को। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, फील्ड माने हो जाएगा खेत, ऑफ राइप कॉर्न पके हुए अनाज का। उस ऊंचाई से हम नदी को देख सकते थे, यानी कि उस ऊंचाई से नदी दिखाई देती थी और फील्ड माने घर दिखाई देता था। ऑफ राइप कॉर्न पके हुए फसल का। डॉटेड विद फ्लावर्स, जिसमें फूल लगे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जिसने हमेशा वादा किया था ए गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल का। मतलब खेत में ऐसी फसल लगी हुई थी जिसको देखने के बाद लगता था कि काफ़ी अनाज मिलेगा। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, द ओनली थिंग माने सिर्फ एक चीज़, द अर्थ धरती को, नीडेड आवश्यकता थी। सिर्फ एकमात्र चीज़ जो धरती को आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर। डाउनपोर माने होता है मूसलाधार बारिश, खूब जम के बारिश। और अथवा अगर जम के बारिश न हो तो एटलीस्ट ए शावर, अगर खूब डाउनपोर न हो तो कम से कम फुहार पड़ जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी की पूरी सुबह। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह। लेंचो, यही देखिए हीरो है आपके पाठ का, यही किसान है जिसकी पूरी कहानी है। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो कि अपने खेतों को इंटीमेटली माने आत्मीयता से बड़े अच्छे तरीके से जानता था। अब अच्छे तरीके से क्यों जानता था? भाई फसल की बुआई की थी, है ना, उसने उसमें निराई गुड़ाई और जो भी काम करना होता था सारा काम इसने अपने फसल का किया था, इसलिए उस खेतों को बड़ी अच्छी इंटीमेटली जानता था। हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया था। माने सुबह से लेंचो जो अपने खेतों को बड़ी अच्छी तरीके से जानता था, उसने कुछ भी नहीं किया था। बट नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं किया था। बट लेकिन क्या किया था? सी द स्काई, आसमान की तरफ देखा था। टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ उत्तर, ईस्ट पूर्व, उत्तर पूर्व जाकर के आसमान में देखा था, बिल्कुल सुबह सुबह लेंचो, और उसने कोई काम नहीं किया था। आगे देखिए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमैन। जब उत्तर पूर्व के आसमान में देख करके घर आता है तो आकर के अपने पत्नी से बोलता है। क्या बोलता है? नाउ, अब, वी आर, हम लोग, रियली, वास्तव में, गोइंग, जा रहे हैं, टू गेट, पाने, सम वाटर, कुछ पानी, वुमेन, पत्नी जी, बेगम जी। समझ रहे? अपनी पत्नी से बोला कि हम लोग अब कुछ पानी पाने जा रहे हैं। द वुमेन, जो औरत थी, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, प्रिपेयरिंग तैयार कर रही थी, सपर भोजन, औरत जो कि भोजन तैयार कर रही थी, भोजन पका रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, प्रभु की इच्छा, ईश्वर की इच्छा रही तो पानी मिलेगा ही। द ओल्डर बॉयज़, जो बड़े लेकर लड़के थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे, बड़ों को काम करना ही पड़ता है। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, जो छोटे थे ना वो घर के नज़दीक में खेल रहे थे। अनटिल, जब तक कि नहीं, द वुमेन, औरत ने, कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस पूरे सभी लोगों को औरत ने बुलाया नहीं। क्या बुलाती है? कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आओ। औरत ने क्या किया? जो खाना बना रही थी सभी बच्चों को बुलाई कि आओ सब लोग भोजन के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह भोजन के दौरान था। ड्यूरिंग दौरान माने जब खाने पीने का प्रोग्राम चल रहा था। जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड,
प्रेडिक्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग बड़ी बड़ी, ड्रॉप्स बूंदें, ऑफ रेन बारिश की, बिगैन टू फॉल बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में, ह्यूज बड़े बड़े विशाल, माउंटेन्स पर्वत, ऑफ क्लाउड्स बादलों के, नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व में बादलों के बड़े बड़े पर्वत, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग आते हुए, आगे बढ़ते हुए, उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश, हवा ताज़ी थी, एंड स्वीट और मीठी थी। तो हवा मीठी होने का क्या मतलब कि हवा को लेकर के खा लें। मीठी का मतलब मधुर थी, सुंदर थी हवा, जिसको बड़ा महसूस करने में अच्छा लगता। द मैन वेंट आउट, वो आदमी बाहर गया, फॉर नो अदर रीज़न, किसी दूसरे कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लेज़र, आनंद लेने के लिए। देखिए, हैव माने रखना, प्लेज़र मीन्स आनंद, आनंद रखने के लिए माने आनंद लेने के लिए, ऑफ फीलिंग महसूस करने के लिए, द रेन बारिश को, ऑन हिज बॉडी, वो जो आदमी था माने कि लेंचो था, वो घर से बाहर गया बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य व्यक्त किया। क्या बोल रहा है भाई, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आसमान से गिर रही हैं, आसमान से गिरने वाली ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज लिखा है। द बिग ड्रॉप्स माने बड़ी बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वह 10 पैसे के सिक्के के बराबर हैं, एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी छोटी हैं, आर 5, वो 5 पैसे के बराबर। याद रखिएगा, यहाँ पे MCQ बनेगा आपका। बड़ी बड़ी बूंदों को 10 पैसे के सिक्के से तुलना की गई है और छोटी बूंदों को 5 पैसे की। अब आगे देखिए, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बड़े ही संतुष्ट भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने खेत को देखा। बड़ा संतुष्ट होकर के लेंचो ने अपने खेत को देखा। क्यों संतुष्ट होकर के देखा? भाई खेत को जो चाहिए था वो मिल गया था, खेत को पानी चाहिए था, फसल को पानी चाहिए थी, फसल को पानी मिल गई। तो क्या हुआ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसल के खेत को उसने बड़े संतुष्टि के साथ देखा था, विद इट्स फ्लावर्स, जिन फसलों में फूल लगे हुए थे, ड्रैप्ड, ढक गए थे, इन ए कर्टेन ऑफ रेन, बारिश के पर्दे से। जो फसल थी ना, बारिश के पर्दे से ढक गई थी, मतलब पानी चमक रहा था, चारों तरफ पानी दिखाई दे रहा था। बट, अब जहाँ बट लग जाए समझ लीजिए कुछ गड़बड़ होने वाला है। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक मजबूत हवा, तेज हवा, बिगैन टू ब्लो, बहने लगी, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े ओले, बिगैन टू फॉल, गिरने लगे। बारिश के साथ साथ क्या होने लगा, बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, दीज माने ये जो ओले थे ना, ट्रूली वास्तव में, सही में, डिड रिजेंबल, रिजेंबल माने बिल्कुल समान दिखाई देना, ये बिल्कुल समान दिखाई देते थे, न्यू सिल्वर क्वाइंस, नए नए चांदी के सिक्के की तरह से। ठीक है। द बॉयज़, जो बच्चे थे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, अपने आप को बिल्कुल खुला छोड़ करके, टू द रेन, बारिश में खुला छोड़ करके, रैन आउट, दौड़ गए, टू कलेक्ट, बीनने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स, इन जमी हुई मोतियों को। आप भी बचपन में जब कभी आसमान से बर्फ़ गिरती थी या छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े गिरते थे तो आप भी दौड़े होंगे उनको बीनने के लिए। कुछ तो खाते थे, कुछ शीशी में भरते थे। ठीक है। तो यहाँ क्या बता रहा है, ये जो हेल स्टोन्स हैं, MCQ के लिए देखिए सवाल बनेगा आपको यहाँ से कि जो हेल स्टोन्स हैं उनकी तुलना फ्रोजन पर्ल्स यानी जमी हुई मोतियों से करता है लेखक। आगे देखिए, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने आश्चर्य व्यक्त किया। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि यह जल्दी गुजर जाएगा।
लेकिन क्या हुआ, इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेंड, बारिश गिरी। ऑन द हाउस, घर पर। बारिश का मतलब ओले गिरे। देखिए, ऑन द हाउस, घरों पर ओले गिरते रहे। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी के क्षेत्र में। द कॉर्न फील्ड, फसलों पर। ऑन द होल वैली, पूरी की पूरी घाटी में। घंटों तक ओले गिरते रहे पूरे सराउंडिंग एरिया में, चारों तरफ। अब क्या हो गया, द फील्ड वाज वाइट, पूरा जो खेत है ना वह सफ़ेद हो गया, पूरा खेत सफ़ेद पड़ गया। एज इफ़, मानो कि। कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि खेत को नमक से ढक दिया गया हो। समझ में आ रही बात? इतने ओले पड़े, इतने बर्फ़ गिरे कि चारों तरफ देखने के बाद लगता था कि पूरे खेत को नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज़, देखिए नॉट लीफ, लीफ माने पत्ती होती है, रिमेंड रही, ऑन द ट्रीज़ पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स फूल, वर गॉन चले गए थे, झड़ गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स पौधों से। लेंचो सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। प्रश्न बनेगा कि लेंचो की आत्मा क्यों दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा। क्या कहता है, अब देखिए लेंचो अपने खेत के बीच में बिल्कुल खड़ा है बेचारा दुखी होकर के, और अपने पुत्रों से कहा, अपने बच्चों से क्या कहता, ए प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड, प्लेग ऑफ लोकस्टस माने हो जाएगा टिड्डियों का दल, टिड्डियों का, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों का समूह माने जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो फसलों को खाते हैं, जो फसलों को बर्बाद कर देते हैं, अगर वो खाए होते ना तो भी कुछ न कुछ छोड़ दिए होते। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता। टिड्डियों का दल अगर हमारी फसलों को बर्बाद किया होता तो इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता। द हेल, इन ओलों ने, हैड लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी फसल, कोई भी अनाज नहीं मिलेगा। द नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, जो रात थी ना वो बड़ी ही सॉरोफुल वन माने एक दुखी रात थी, वह रात बड़ी दुखी रात थी। उस रात उसका पूरा चौपट हो गया था, पूरी फसल, साल भर की पूरी मेहनत ख़त्म हो गई थी। ऑल और वर्क फॉर नथिंग, हमारे पूरे काम के बदले कुछ भी नहीं, हमारे पूरे काम, पूरी मेहनत के बदले हमें कुछ भी नहीं मिला। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी के सभी लोग इस साल भूखों जाएंगे, भूखों रहेंगे, ऐसा सब सोच रहे हैं घर में। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, हार्ट माने दिल होता है, पता है आपको, बट इन द हार्ट्स माने दिलों में, ऑफ ऑल सभी के, हु लिव्ड जो रहते थे, इन दिस सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी मीन्स अकेला होता है, इस अकेले घर में जो लोग रहते थे उनके दिलों में। इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीच अकेला घर, और इस घर में रहने वाले लोगों के दिलों में देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। जो भी उस पूरी घाटी में एकमात्र घर था लेंचो का, और उस घर में रहने वाले जितने लोग थे उन सभी के दिलों में एकमात्र आशा क्या थी कि ईश्वर से मिलने वाली मदद। आगे देखिए, डोंट बी सो अपसेट, इतने दुखी मत हो, इवन दो, यद्यपि कि, दिस सीम्स, यह प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, पूरी तरह से क्षति प्रतीत होती है, तब भी क्या हो जाओ, दुखी मत हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखों नहीं मरता है। दैट इज़ वाई दे से, यही कारण है कि लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूखों नहीं मरता है। भाई आप अपने आस पड़ोस में नातेदार रिश्तेदारों से सुनते होंगे, मतलब उनको बात करते हुए इसने सुना था लेंचो ने, जिसमें वो लोग बात किए थे और कहे थे कि कोई भूखों नहीं मरता, तो हम लोग भी भूखे नहीं मरेंगे, हम लोग को भी कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा।
फिर देखिए आगे क्या हो रहा है, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एकमात्र आशा के बारे में। अब उसकी आशा कौन थी? पत्नी का नाम तो आशा हो नहीं सकता था, क्योंकि भाई ये दूसरे देश की, अमेरिका की कहानी है। तो उस आशा को मत सोचना तुम लोग जो दिमाग में आ रही है, वो वाली आशा जो कौन सी, देखो, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मिलने वाली मदद। अपनी उस एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, और वह उसकी एकमात्र आशा क्या थी? ईश्वर से मिलने वाली मदद। आगे देखिए, हुज आईज, जिसकी आँखें, किसकी आँखें? भगवान की आँखें। एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्शन माने निर्देश, इंस्ट्रक्शन माने बताना। तो एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था, लेंचो को बताया गया था कि ईश्वर की आँखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेती हैं। ठीक, ईश्वर की आँखें सब कुछ देख लेती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियंस, कॉन्शियंस माने अंतरात्मा होती है, दिल की गहराइयों में अगर कुछ भी छुपा हो तो उसको ईश्वर की आँखें देख लेती हैं। यह लेंचो जानता था। आगे देखो, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो था एन ऑक्स, एक बैल, ऑफ ए मैन, आदमी के रूप में लेंचो एक बैल समान था। आदमी के रूप में बैल, समझ रहे हो? जैसे कोई आप ही के लोकेलिटी में आसपास खेतों में काम करने वाला बहुत मेहनती होगा व्यक्ति, तो उसको कहते हैं कि पूरा बैल है, बैल की तरह से मेहनत करता है। ठीक है ना? तो लेंचो भी क्या था भाई? बिल्कुल बैल की तरह से मेहनत करने वाला था। देखिए आगे लिख रहा है, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वर्किंग काम करते हुए, लाइक की तरह से, एन एनिमल एक जानवर के जैसे, इन द फील्ड्स खेतों में। खेतों में लेंचो जानवर की तरह से काम करता था, बैल की तरह से काम करता था, मतलब कि बड़ी मेहनत से काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन स्टिल माने अभी भी, ही न्यू वह जानता था, हाउ टू राइट माने उसको लिखने आता था। मतलब बैल था तो एकदम से पढ़ने लिखने में भी बैल नहीं था, मेहनत करने में मेहनती था, लेकिन लिखना पढ़ना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह जब दिन फूटता है, ही बिगैन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच, जिसको, ही हिमसेल्फ, जिसको वह खुद, वुड कैरी, लेकर के जाएगा, कैरी माने ढोना, तो ढो करके जाएगा माने लेकर के जाएगा, टू टाउन, नगर को या शहर को, एंड प्लेस इन द मेल, और जाकर के उसको डाकखाने में डालेगा। अगले रविवार को वह खुद पत्र लिखेगा, पत्र को लेकर के जाएगा और उसको डाक में डालेगा। उस पत्र के बारे में क्या बता रहा लेखक? इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह ईश्वर के नाम पत्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। माने ये जो पत्र था ना, वह पत्र किसके लिए था? ईश्वर के लिए था। आगे देखिए, लिखता क्या है? गॉड, ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा कि भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, वुड गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखों मरेंगे। भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो। आई नीड 100 पेसोज, आई नीड, मुझे आवश्यकता है, 100 पेसोज, पेसोज क्या होता है ना, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है तो वही पैसे का मात्रक होता है, तो उतने पैसे की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू, जिससे कि सो, बो सकूँ, माई फील्ड, मेरे खेतों को, अगेन, पुनः, जिससे कि मैं अपने खेतों में पुनः बुआई कर सकूं, एंड टू लिव, और रह सकूं, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल नहीं आ जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने, डॉट डॉट डॉट, इसके बाद तो भगवान आपको सब कुछ पता ही है, क्योंकि सुन रखा था कि भगवान आदमी के अंतर मन में क्या चल रहा है सब कुछ जान जाते हैं। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, लिफाफे के बाहर क्या लिखा? टू गॉड, ऑन द इनवेलप, लिफाफे के ऊपर चिट्ठी डाले होंगे आप, चिट्ठी में अंदर अपना लिखते हैं जो कुछ लिखना होता है, और बाहर क्या लिखते हैं? पता लिखते हैं जहाँ पे चिट्ठी जानी होती है। अब तो चिट्ठी वगैरह का प्रचलन ही बंद हो गया, नहीं पहले चिट्ठी भेजी जाती थी। ठीक है, आगे देखिए, ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप, उसने क्या लिखा था भाई?
लिफाफे पर टू गॉड माने ईश्वर के लिए, पुट द लेटर चिट्ठी को रखा, इनसाइड अंदर, एंड स्टिल ट्रबल्ड और थोड़ा परेशानी में, वेंट टू टाउन कहाँ गया, शहर को गया, एट द पोस्ट ऑफिस में गया, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प वहाँ पर उसने डाक टिकट लगाया, ऑन द लेटर चिट्ठी पर, पत्र पर, एंड ड्रैप्ड गिरा दिया, इट इनटू द मेल बॉक्स क्या किया इसने, उसको मेल बॉक्स में जो डिब्बा था ना जिसमें चिट्ठी छोड़ी जाती है उसमें उसने डाल दिया। अब आगे की कहानी देखिए। चिट्ठी का वो डिब्बा खोला जाता है और ये जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले होते हैं चिट्ठी को निकालते हैं, उनको छांटते हैं कि कौन चिट्ठी किस एरिया की है, तो वहाँ पर उनको भेजा जाता है। लेंचो का भी पत्र निकाला गया। अब क्या हो रहा है पढ़िए, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ माने होता है कर्मचारी, है ना, एक कर्मचारी जो था हुआ जो पोस्टमैन, जो क्या था भाई, पोस्टमैन था, डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड और जो मदद करता था एट द पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था, माने लोगों के घर चिट्ठी पहुंचाने का भी काम करता था और पोस्ट ऑफिस में भी काम करता था, ठीक है। वेंट टू हिज बॉस अपने बॉस के पास गया, बॉस समझते हो ना, बिग बॉस मत समझ लेना, बॉस मतलब वही जो होता है हेड, पोस्ट मास्टर जिसको कहते हैं। वेंट टू हिज बॉस अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली मतलब एकदम दिल से हंसते हुए, दिल से हंसना मतलब खूब ठहाके लगा करके हंसते गया कि ये देखो, देखिए, एंड शोड हिम द लेटर और उनको पत्र दिखाया, टू लेटर टू गॉड और ईश्वर के नाम पत्र को दिखाया अपने बॉस को। नेवर इन हिज कैरियर अपने इस व्यवसाय में, डाकिया वाले व्यवसाय में, एज ए पोस्टमैन के व्यवसाय में माने पोस्टमैन की तरह से काम करते हुए कभी भी नहीं, हैड ही नोन उसने जाना था, दैट एड्रेस वह पता, इतने दिन तक काम करते हुए उसको हो गया लेकिन वह इस तरह का पता नहीं देखा था। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा आपका, द पोस्ट मास्टर जो पोस्ट मास्टर था यही बॉस है, ए फैट मोटा सा था, एमिएबल हंसमुख फेलो हंसमुख व्यक्ति था, मतलब जिससे मिलता था ना हंस करके मिलता था। आप भी याद रखना बच्चों, कभी भी कितनी भी विकट परिस्थिति हो, कष्ट वाला समय हो, जब भी मिलना ना, एक लाइन में तुमको सुना रहा हूँ कि मुश्किलों से जब मिलो आसान होकर ही मिलो, देखना आसान होकर मुश्किलें रह जाएंगी। तो ऐसा ही था, ये हंसमुख आदमी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग वह भी खूब ठहाके मार करके हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली लेकिन लगभग तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस वह क्या हो गया, गंभीर हो गया, एंड और टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क टाइपिंग माने थपथपाते हुए, लेटर चिट्ठी को, पत्र को, ऑन हिज डेस्क अपने डेस्क माने उस टेबल पर, अपने टेबल पर पत्र को थपथपाते हुए रख करके पत्र पर थपथपाते हुए कमेंटेड कहा, व्हाट फेथ, देखिए एक्सक्लेमेशन लगाया, व्हाट फेथ क्या विश्वास है, मतलब कितना ईश्वर में इस व्यक्ति का विश्वास है। आई विश मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ मैं भी यह विश्वास रखता, मेरी इच्छा थी है कि मैं भी यह विश्वास रखता, ऑफ द मैन या आदमी जो है, हु रोट दिस लेटर जिसने इस पत्र को लिखा है, वह जो पोस्ट मास्टर है इच्छा कर रहा है कि इस व्यक्ति का जो ईश्वर के नाम पत्र लिखा है भगवान में कितनी इच्छा है, और सोचता है कि काश मैं भी इतनी इच्छा इतना विश्वास ईश्वर में रख पाता। फिर क्या हुआ, स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, स्टार्टिंग अप शुरू कर रहा है, ए करस्पॉन्डेंस पत्र व्यवहार विद गॉड ईश्वर से, इतना विश्वास कि ईश्वर के पास मैं पत्र भेजूंगा तो उसका जवाब मुझे ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सो अतः इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इन ऑर्डर माने होता इन ऑर्डर टू सेक बचाने के लिए, द राइटर्स लेखक का, फेथ विश्वास, इन गॉड ईश्वर में, मतलब कि लेखक जो पत्र को लिखा है यानी लेंचो का विश्वास भगवान में बना रहे। तो क्या किया इन सब ने, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर केम अप आया विद एन आइडिया एक विचार के साथ, है ना, विचार के साथ। आंसर द लेटर
पत्र का जवाब दे दो। पत्र का जवाब दे दोगे तो लेंचो को जब पत्र मिलेगा तो वह जान जाएगा कि ईश्वर ने हमारे पत्र का जवाब दे दिया, और इस तरह से लेंचो का विश्वास ईश्वर में बना रहेगा। तो इसी पवित्र भाव के साथ इन पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने सोचा कि चलो इसके पत्र का जवाब दे दो। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उन सब ने उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट था। चिट्ठी खोलते हालत खराब। इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट, कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी, समथिंग मोर देन गुडविल। गुडविल माने होती है उसके लिए अच्छी इच्छा, अच्छी इच्छा से ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत थी। माने उस अगर लेंचो ने कोई बात लिखी होगी, भगवान से कुछ कहा होगा, तो सिर्फ उसका जवाब दे दो, लेकिन अंदर जब खोला तो उसमें तो डिमांड निकल गई। तो पता चला कि खाली गुडविल से काम नहीं चलने वाला है। निकालिए, देखिए, गुडविल, इंक एंड पेपर। भाई पत्र लिखने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? कुछ शब्द चाहिए अच्छे अच्छे, इंक माने स्याही चाहिए, एंड पेपर चाहिए। इतने से पत्र का जवाब दे देंगे, लेकिन पत्र खोलने पर पता चला कि इतने से काम बनने वाला नहीं है। बट ही स्टक हिज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन माने संकल्प, वह अपने संकल्प को दोहराया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने आस्क्ड फॉर माने मांगा, मनी पैसा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ अपने कर्मचारियों से। पोस्टमास्टर ने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, ही बॉस पोस्टमास्टर, हिमसेल्फ खुद, गेव दिया, पार्ट भाग, ऑफ हिज सैलरी अपनी तनख्वाह का, जितना उसको पैसा मिलता था उस पैसे में से अपने भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और बहुत सारे दोस्त, ऑफ हिज माने उसके, वर ओब्लाइज्ड कृतज्ञ हो गए, धन्य हो गए, टू गिव दे करके, समथिंग कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दान वाले कार्य के लिए कुछ दे करके सब लोग बड़े ओब्लाइज, बड़े कृतज्ञ, बड़े धन्य महसूस किए। क्योंकि आप भी जब किसी को दान देते हैं, किसी पात्र को दान देते हैं, कुपात्र को नहीं, तो आपके भी मन में एक बहुत संतोष का भाव उठता है। तो यही सब संतोष का भाव उठा कर्मचारियों के मन में जब सब लोगों ने मिल करके लेंचो की मदद की। ठीक है, अब आगे देखो। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम उनके लिए, टुगेदर इकट्ठा कर लेना, टुगेदर साथ साथ, द 100 पेसोज, भाई सबको मिल करके 100 पेसोज इकट्ठा कर लेना ना असंभव था, ज़्यादा रकम थी। सो इसलिए ही वॉज एबल, वह इस योग्य हो पाया था, टू सेंड कि भेज दे, द फार्मर किसान को, लेंचो को, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, ओनली ए लिटिल माने थोड़ा, मोर देन ज़्यादा, हाफ आधा से थोड़ा अधिक। समझ में आ गई बात? ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप, उसने पैसे को एक लिफाफे में रखा, एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो का पता लिखा, एंड विद ए लेटर, और उस पत्र के नीचे उस लिफाफे में एक पत्र लिखा, कंटेनिंग, जिस पर, कंटेन माने रखना होता है, जिस पर रखा हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था, ओनली ए सिंगल वर्ड, सिर्फ एक शब्द, एज ए सिग्नेचर, सिग्नेचर की तरह से, गॉड, मतलब एक पैसा रखा लिफाफे में और एक छोटा सा कागज़ पर भगवान का सिग्नेचर बना दिया। सबके जो पत्र आया है ना, ये जो पैसा तुमको मिल रहा है ना, उसको भगवान भेजे हैं। ठीक है भाई। द फॉलोइंग संडे, अगली सुबह, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, बिट माने थोड़ा सा, अर्लियर माने पहले, लेंचो थोड़ा सा पहले आ गया। देन यूजुअल माने जितने समय आता था लेंचो उससे थोड़ा सा पहले, अगले इतवार को आ गया, टू आस्क पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसका कोई पत्र आया है, क्या उसके लिए कोई पत्र है। अब देखिए, इट वॉज द पोस्टमैन, यह पोस्टमैन था, डाकिया था, हिमसेल्फ खुद, हु हैंडेड जिसने दिया, द लेटर पत्र को, टू हिम उसको, पोस्टमैन ने पत्र को दिया किसे, लेंचो को, वाइल द पोस्ट मास्टर जबकि जो पोस्ट मास्टर था, वहाँ का जो मालिक था, जो बॉस था, एक्सपीरियंसिंग अनुभव ले रहा था, द कंटेंटमेंट संतुष्टि का, ऑफ ए मैन एक आदमी का,
हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया था। एक अच्छे काम को करने के बाद जो संतुष्टि मिलती है ना, उस संतुष्टि का अनुभव ले रहा था कौन? पोस्टमास्टर। और पत्र को दे कौन रहा था? पोस्टमैन। लेंचो को पत्र को देने का काम पोस्टमैन ने किया। पोस्टमास्टर इस बात को लेकर के बड़ा संतुष्ट हो रहा था कि हम लोगों ने गरीब की मदद करके बड़ा एक अच्छा काम किया है ना। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से जो देख रहा था। अब आगे देखिए, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। लेंचो ने शोड दिखाया, नॉट द स्लाइटेस्ट माने जरा सा भी, सरप्राइज माने आश्चर्य। लेंचो को जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। जब पैसा मिला ना तो उसको लगा कि भगवान कर्जा खाए हैं, पैसा देंगे क्यों नहीं, ठीक है। तो जरा सा भी उसको आश्चर्य नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी, देखो पैसे को देख करके लेंचो को जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। माने लेंचो को विश्वास था कि हमको मदद मिलेगी ज़रूर। तब क्या हुआ भाई? बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया। लेंचो क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा को गिना ना तो उसका दिमाग खराब हो गया, गुस्से में आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते हैं। न तो कुड ही हैव डिनाई माने इनकार करना, न तो वो इनकार कर सकते हैं लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिस बात का निवेदन प्रार्थना लेंचो ने किया था, उस बात के लिए लेंचो को निराश नहीं कर सकते हैं भगवान, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो कहाँ गया? खिड़की के पास। लेंचो तुरंत खिड़की पर गया। आस्क फॉर, मांगने के लिए, पेपर एंड इंक, पेपर माने कागज़, इंक माने स्याही। पेपर और स्याही मांगने के लिए लेंचो कहाँ गया? खिड़की पर। किस खिड़की पर? पोस्ट ऑफिस के। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पोस्ट ऑफिस के पास में एक टेबल होता है, या कहीं भी रेलवे प्लेटफार्म चले जाइए जहाँ आप टिकट वगैरह खरीदते हैं तो वहाँ पे पब्लिक राइटिंग टेबल होता है, जहाँ सबके लिए लिखने के लिए वो टेबल रखा होता है, कॉमन होता है, ठीक है। तो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग हिज ब्रो, देखो विद मच माने ज़्यादा, रिंकलिंग माने सिकोड़ कर, हिज ब्रो माने अपनी भौं को सिकोड़ करके लिखना शुरू किया। भौं को क्यों सिकोड़ा? काज्ड, जो कारण बनी थी, है ना, बाय द इफेक्ट, उस प्रभाव का, ही हैड टू मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उसे सोचना पड़ा। और सोचा जब लेंचो तो अपनी भौहों को सिकोड़ करके सोचा, अब भी ऐसा करते होंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र को समाप्त कर दिया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया, टू बाई ए स्टैम्प, टिकट खरीदने के लिए, विच ही लीक्ड, जिसको उसने चाटा। समझते हैं, जब पानी वानी नहीं मिलता अभी थूक से लगा करके चिपका देते होंगे, तो उसको चाटा ताकि टिकट पर एक किनारे, टिकट के दूसरी तरफ गोंद लगा होता है, सूखा गोंद, तो उसको चाट देंगे तो गीला हो जाएगा, तो उसको उसने चाटा। एंड देन अफिक्स्ड, और चिपका दिया। कहाँ चिपका दिया? टू द इनवेलप, लिफाफे पे चिपका दिया। विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट माने मुट्ठी, ब्लो माने प्रहार, मारना, मुट्ठी से मार के मुक्का से उसको क्या कर दिया? चिपका दिया, ठीक। द मोमेंट, उस क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस क्षण जबकि पत्र, फेल माने गिरा, इनटू द मेल बॉक्स, उस डाकखाने में जो डिब्बा होता है ना, उस मेल बॉक्स में जब पत्र गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट, तो पोस्ट मास्टर गया, बॉस गया, टू ओपन इट, इसको खोलने के लिए। इट सेड, पत्र ने कहा, यानी पत्र में लिखा हुआ था, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, माने ऑफ द मनी, वह पैसा, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगा था, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, सिर्फ 70 पेसोज मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी का भेज दीजिए। देख रहे हैं, भगवान को आदेश दे रहा है कि बाकी क्या करिए? भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इन पैसों की बड़ी आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी, इसको मेरे पास मत भेजना, थ्रू द मेल,
डाक से। इन पैसों को, जो बचे हुए पैसे हैं, इनको थ्रू द मेल, डाक से मत भेजना, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़ मतलब इस डाकघर में, डाकखाने में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं ना, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, ये जो हैं दुष्टों का एक समूह है। लिखने वाला कौन है? लेंचो। लेंचो कहता है पत्र में कि प्रभु, जो मैंने पैसों की आपसे मांग की थी, उन पैसों को बाकी बचे हुए भेज दीजिए, क्योंकि 70 पीसोजे मेरे पास पहुंचे थे, लेकिन उसको डाक के रास्ते मत भेजना था, जैसे आपने पिछली बार भेज दिया था, ठीक है? क्योंकि ये जो है ना पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, ये बंच ऑफ क्रूक्स माने दुष्टों का समूह है। और लेंचो अपना वो दे करके इस पत्र को समाप्त कर देता है। इस प्रकार यह कहानी भी समाप्त हो जाती है। आपसे निवेदन है, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।